रीट मुख्य परीक्षा 2023 के लिए जो क्वेश्चन संभावित है उनमें RSMSSB के द्वारा पूछे गए पुराने पेपर से कुछ क्वेश्चन हमने निकाले हैं और आपके सामने ये जो थंबनेल दिखाई दे रहा है इसमें लिखा है कि 61 प्रश्नों का जवाब देकर परखिए स्वयं को, यानी 61 क्वेश्चनों को आज हम हल करने वाले हैं। और ये पेपर 3 है, हमने पहले पेपर 1 और 2 बना दिए हैं, उनमें भी RSMSSB के द्वारा पूछे गए पुराने पेपर्स के क्वेश्चन पेपर है, उनको आपने देखा होगा। और नहीं देखा है तो आप पीछे के इसमें जो ये प्लेलिस्ट है इसी चैनल पर है, उसमें आप देख सकते हैं। और साथियों ये जो क्वेश्चन पेपर है ये क्वेश्चन पेपर ऑथेंटिक है और इन्हीं में से ही आपको एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो साथियों नमस्कार, आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल स्मार्ट क्लासेस 2.0 में हार्दिक स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चंस जो रीट मुख्य परीक्षा में देखने को मिलेंगे आपको। जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है, राजस्थान के किस जिले में हाल ही में PM वाणी योजना का शुभारंभ हुआ है? तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रतापगढ़। राजस्थान के किस जिले में हाल ही में PM वाणी योजना का शुभारंभ हुआ है? इसका क्वेश्चन का जवाब है प्रतापगढ़। आगे क्वेश्चन नंबर 2 है, राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभों से वर्षा किन महीनों में होती है? तो साथियों इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा दिसंबर और जनवरी, यानी पूछा है पश्चिमी विक्षोभों से वर्षा किन महीनों में होती है, तो दिसंबर और जनवरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 3 है, राजस्थान में मरु विकास कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। साथियों हमने जो पेपर 2 पढ़ा था, यानी जो पिछला पेपर हमने देखा था उसमें भी ये क्वेश्चन आया था और मैंने कहा था ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये इस वाले एग्जाम में भी आया। ये जो अभी हम पढ़ रहे हैं ये एग्जाम है ग्राम विकास अधिकारी मुख्य परीक्षा 2022 को, जो 9 जुलाई 2022 को जो एग्ज़ाम हुआ था उसके ये क्वेश्चंस है, तो इसमें भी ये एग्ज़ाम में पूछा है। तो इसका जो राइट आंसर है साथियों वो हो जाएगा 1977 से 78, जिसमें मरु विकास कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी राजस्थान में। आगे क्वेश्चन है 4 नंबर क्वेश्चन में सुमेलित करना है, तो इसमें सुमेलित करने में बताया है कि बरखान है, ये क्या है, ये एक बालू का स्तूप है। और लाठी श्रृंखला है वो है भूगर्भिक जलपट्टी। फिर आगे इंसेलबर्ग है जो है अबू पर्वत खंड। फिर है पलाया जो है एक शुष्क झील है। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा डी। आगे क्वेश्चन है 5वां क्वेश्चन में कहा है, सिरोही, पाली तथा जालोर जिले राजस्थान के किस कृषि जलवायु खंड के अंतर्गत आते हैं? तो साथियों ये क्वेश्चन है, इसका ध्यान नहीं हुआ कि इसका किस प्रकार से ये आंसर पूछा है, आंसर आधा है या पूरा है, जो भी है किसी को समझ में आए तो आप कमेंट सेक्शन में बताना कि ये किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा है। लेकिन इसका उत्तर है वो RSMSSB के द्वारा ये सेकंड बी को माना है, ये आप देख लेना। हाँ आगे क्वेश्चन नंबर 6 है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? जो सुमेलित नहीं है वो बताना है। तो साथियों वागड़ है, डूंगरपुर बांसवाड़ा को कहा जाता है, ये सही है। मेवात अलवर भरतपुर को कहा जाता है, ये भी सही है। हाड़ौती, कोटा, बूंदी, झालावाड़ को कहा जाता है, सही है। बोमट, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ ये गलत है। तो साथियों इसका सी ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। फिर आगे क्वेश्चन नंबर 7 है, कौन सा कथन असत्य है? जो असत्य कथन है वो बताना है साथियों। क्वेश्चन के 4 ऑप्शन है, तो इसमें पहला है शुष्क सागवान वन राजस्थान के दक्षिणी भागों में पाए जाते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। फिर मिश्रित पतझड़ वन उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और सिरोही जिलों में मिलते हैं, ये भी सही है। फिर इसमें है उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन आबू पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाते हैं, ये भी सही है। फिर आगे इसमें बताया है उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन अधिकांशतः है पूर्वी राजस्थान में मिलते हैं, ये बात बिल्कुल गलत है। तो इसमें असत्य कथन बताना था, तो ये डी इसका राइट हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा औषधि पौधा राजस्थान घर घर औषधि योजना में शामिल नहीं है? तो साथियों जो पौधा है वो है मूसली, जो घर घर औषधि योजना में शामिल नहीं है। और जो शामिल है उनकी बात करें तो वो अश्वगंधा शामिल है, गिलोय शामिल है, कालमेघ भी शामिल है, लेकिन मूसली है वो शामिल नहीं है। आगे क्वेश्चन नंबर 9 है, मृदा के नवी वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान में अल्फिसोल्स मृदा पाई जाती है। तो अल्फिसोल्स मृदा है वो कहाँ पाई जाती है साथियों?
तो ये पाई जाती है जयपुर, अलवर और कोटा में। आगे क्वेश्चन नंबर 10 है, राजस्थान के रेतीले शुष्क मैदान तथा अर्ध शुष्क संक्रमणकालीन मैदानों को कौन सी संवर्ष रेखा अलग करती है? तो साथियों इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा डी, 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। आगे क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नमकीन यानी खारे पानी की झील नहीं है? जो खारे पानी की झील नहीं है वो बतानी है। तो साथियों जो खारे पानी की झील नहीं है वो है कावोद, ये खारे पानी की है बाड़मेर में। डीडवाना नागौर ये भी खारे पानी की है। रेवासा सीकर ये भी खारे पानी की है। लेकिन जो जेत सागर है ये खारे पानी की नहीं है, ये मीठे पानी की है और ये जेत सागर बूंदी है। आगे क्वेश्चन नंबर 12 है, कौन सी नदी राजस्थान में उत्तर दिशा से प्रवेश करती है? कौन सी नदी है साथियों जो उत्तर दिशा से प्रवेश करती है? तो ये जो नदी है वो है घग्गर। आगे क्वेश्चन नंबर 13 है, अरावली वनीकरण परियोजना के अंतर्गत निम्न में से कौन सा जिला नहीं आता? अरावली वनीकरण परियोजना के अंतर्गत जो जिला नहीं आता वो बताना है। तो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा अजमेर, ये नहीं आता। और जो इसके अंतर्गत आते हैं वो है सीकर, नागौर और पाली, लेकिन यहाँ पर नहीं होने के अर्थ में पूछा है तो इसका राइट ऑप्शन अजमेर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज उत्पादक क्षेत्र सुमेलित नहीं है? जो सुमेलित नहीं है वो बताना है। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? ये पायराइट है सरवाड़ा, ये सुमेलित नहीं है। लेकिन हम बात करें सुमेलित की, गार्नेट तांबड़ा है, ये राजमहल सुमेलित है। पन्ना, कालागुमान, नागौर ये भी सुमेलित है। घिया पत्थर, ऋषभ देव, उदयपुर ये भी सुमेलित है। लेकिन ये पायराइट सरवाड़ ये राइट आंसर हो जाएगा, ये जो सुमेलित नहीं है इसके अर्थ में। आगे क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? जो सुमेलित नहीं है वो बताना है। राष्ट्रीय मृग उद्यान जैसलमेर ये सुमेलित है। जोगनिया माता मंदिर भीलवाड़ा ये भी सुमेलित है। फिर आगे इसमें है मूसी महारानी क्षत्रिय अलवर ये भी सुमेलित है। ये सुनहरी कोठी सीकर ये सुमेलित नहीं है, क्योंकि सुनहरी कोठी है वो टोंक में है, जिसको शीश महल भी कहा जाता है। ये सीकर नहीं होकर टोंक होगा। आगे क्वेश्चन नंबर 16 है, राजस्थान में मुख्यमंत्री युवा संबल योजना कब प्रारंभ की गई? तो क्या होगा साथियों इसका राइट आंसर? राजस्थान में मुख्यमंत्री युवा संबल योजना जो प्रारंभ की गई वो की गई 1 फरवरी 2019 को। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से राजस्थान की प्रथम पवन ऊर्जा परियोजना कौन सी है? तो साथियों राजस्थान की प्रथम पवन ऊर्जा की बात करें तो वो परियोजना है अमर सागर पवन ऊर्जा परियोजना जो जैसलमेर में है। आगे क्वेश्चन नंबर है 18 है। क्वेश्चन नंबर 18 है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना के अनुसार कौन से कथन गलत है? जो कथन गलत है वो बताने 18वें में। तो साथियों इसमें ये सारे ही कथन गलत बताए गए हैं। RSM SSB के द्वारा जो क्वेश्चन पेपर लिया गया है इस पेपर के तहत ये जो क्वेश्चन है इसमें सारे ही कथन गलत मान लिए गए हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 19 है, वर्टिसोल मिट्टी राजस्थान के किस भाग में मिलती है? तो साथियों जो ये वर्टिसोल मिट्टी है वो राजस्थान के किस भाग में मिलती है? ये मिलती है दक्षिणी पूर्वी भाग, ये सी ऑप्शन है राइट हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी आंतरिक अफवाह से संबंधित नहीं है? तो आंतरिक अफवाह से संबंधित जो नदी नहीं है वो बतानी है, तो वो हो जाएगी सागी, डी ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 21 है, राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन सी झील शामिल नहीं है? यानी दोबारा देखते हैं क्वेश्चन को, राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन सी झील शामिल नहीं है? तो वो झील हो जाएगी साथियों राजसमंद, ये शामिल नहीं है। और जो शामिल है राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत वो है फतेह सागर, आना सागर, न कि ये सभी शामिल है, लेकिन राजसमंद शामिल नहीं है। आगे क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंचाई परियोजना जिला सुमेलित नहीं है? जो जिला सुमेलित नहीं है उसकी बात कर रहे हैं, तो सुमेलित में हो जाएगा कौन सा होगा साथियों? इसका राइट आंसर है
वो हो जाएगा चौली डूंगरपुर, जो सुमेलित नहीं है। लेकिन अब हम बात करें जो सुमेलित है वो है विलास बारा, पांचना करौली, गरदड़ा बूंदी, ये सभी सुमेलित है। आगे क्वेश्चन नंबर 23 है, राजस्थान में कौन सी तिलहन की फसल रबी के मौसम में बोई जाती है? तो कौन सी ऐसी तिलहन की फसल है जो रबी के मौसम में बोई जाती है? तो वो है साथियों सरसों, जो रबी की फसल में बोई जाती है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 24 है, कौन सा औद्योगिक पार्क या स्थान सही सुमेलित नहीं है? जो सही सुमेलित नहीं है वो बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ए हो जाएगा, चमड़ा पार्क अचरोल। बल्कि हम बात करें जो सुमेलित है तो उसमें जापानी पार्क निमराना सुमेलित है, स्टोन पार्क धौलपुर ये भी सुमेलित है, होजरी पार्क चौपकी ये भी सुमेलित है। लेकिन यहाँ पर सुमेलित नहीं होने के अर्थ में पूछा था तो ये ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, चमड़ा पार्क अचरोल। आगे क्वेश्चन नंबर 25 है, कौन सा बांध या जिला सही सुमेलित नहीं है? जो सुमेलित नहीं है वो बांध और जिला बताना है। तो इसका राइट आंसर है 25वें का वो हो जाएगा गरासिया सिरोही उदयपुर, ये सुमेलित नहीं है। एक मिनट, ये कौन सा क्वेश्चन है? 25वां क्वेश्चन है। ये 25वां क्वेश्चन है, तो ये सी इसका नहीं है, इसका है ये। दोबारा से देखते हैं, 24वां भी देखेंगे, ये ऊपर छोड़ दिया है। 24वां तो हमने देख लिया, 25वां देखते हैं, कौन सा बांध जिला सही सुमेलित नहीं है? जो सही सुमेलित नहीं है तो इसका जो राइट आंसर है 25वें का वो है ये मोरा सागर बांध, ये टोंक सुमेलित नहीं है। लेकिन जो सुमेलित है उनकी बात करें तो गोसुंडा बांध चित्तौड़गढ़ सुमेलित है, हिंगोनिया बांध जयपुर सुमेलित है, पांचना बांध करौली सुमेलित है। फिर आगे हम 26वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जनजाति स्थान क्षेत्र सुमेलित नहीं है? जो सुमेलित नहीं है वो बताना है। तो 26वें का जो राइट आंसर है वो है कथोड़ी सिमलवाड़ा, ये सुमेलित नहीं है। बल्कि हम बात करें जो सुमेलित है वो दामोह डूंगरपुर में है, गरासिया सिरोही उदयपुर में है, रेवाड़ी बारा में है, ये सुमेलित है। आगे क्वेश्चन नंबर 27 है। साथियों ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं ये रिपीट होने के पूरे चांस रहेंगे रीट मुख्य परीक्षा में, तो इनको आप अवश्य देखिएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये सीरीज है हमारे, ये 2 पेपर हो गए, ये तीसरा पेपर है, आगे भी खूब सारे पेपर चलेंगे, ये बहुत सारे पेपर हैं तो देखिएगा अवश्य। 27वां क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा हस्तशिल्प या स्थान सही सुमेलित नहीं है? जो सुमेलित नहीं है तो वो देखना है। तो साथियों इसमें 27वें का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा डी, ताराकसी का काम उदयपुर, ये सुमेलित नहीं है। जो सुमेलित है वो है बंदेज टाई एवं डाई का काम है, वो जयपुर में है, मसूरिया साड़ी का काम कैथून में, लकड़ी के खिलौने बस्सी में है। आगे क्वेश्चन नंबर 28 है, चंबल और माही सुगंधा किस फसल की उन्नत किस्में है? तो चंबल माही सुगंधा ये कौन सी फसल की उन्नत किस्म है? तो साथियों इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा चावल। आगे क्वेश्चन नंबर 29 है, कौन सा स्थान ऊर्जा का स्रोत सही सुमेलित नहीं है? साथ ही सुमेलित वाले बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, इनको विशेष देखना। जो सुमेलित नहीं वो बताना है स्थान और ऊर्जा का स्रोत। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा गिरल भूतापीय ऊर्जा, ये सुमेलित नहीं है। लेकिन बात करें हम सुमेलित की तो जैसलमेर में पवन ऊर्जा है, अमर सागर पवन ऊर्जा सही है, गौरिये में सौर ऊर्जा है ये भी सही है, और रावतबाटा में परमाणु ऊर्जा ये भी सही है। लेकिन यहाँ पर सुमेलित नहीं होने के अर्थ में पूछा था तो ये गिरल भूतापीय ऊर्जा हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर है 30वां, राजस्थान का डेगाना भाकरी क्षेत्र किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो साथियों हम सभी जानते हैं डेगाना है वो टंगस्टन के लिए प्रसिद्ध है, तो इसका राइट आंसर है वो टंगस्टन हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 31 है, राजस्थान में 2020-21 में कितने जिले अकाल से प्रभावित हुए? साथियों 2020-21 में अकाल से प्रभावित होने वाले जो राजस्थान के ज़िले थे वो कितने थे ये पूछा है, तो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा 6 जिले। आगे क्वेश्चन नंबर है 32, राजस्थान में वनों को काटकर व जलाकर की जाने वाली कृषि क्या कहलाती है?
तो कौन सी है वो कृषि साथियों, बताइए 32वें क्वेश्चन में। तो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा वालरा कृषि। आगे क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुसंधान संस्थान या राज्य स्थान सुमेलित नहीं, जो सुमेलित नहीं वो बताना है। तो 33वें का जो राइट आंसर है वो सी हो जाएगा, केंद्रीय कॉफी शोध संस्थान बेलारी, ये सुमेलित नहीं है। और ये क्वेश्चन राजस्थान से संबंधित नौकरी पूरे भारत से ही दे दिया है, चलो कोई नहीं, लेकिन इस पेपर में हम राजस्थान से संबंधित क्वेश्चन देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा। 34वां क्वेश्चन है, कृषि एवं संबंधित क्षेत्र का वर्ष 2020-21 में वर्तमान कीमतों पर राजस्थान के सकल राज्य मूल्य संवर्धन के रिक्त स्थान प्रतिशत योगदान करने का अनुमान है। कितना अनुमान है साथियों, तो इसका अनुमान है वह है 29.77%। आगे क्वेश्चन नंबर 35वां देखते हैं। 35वां क्वेश्चन है, राजस्थान में 1980 से 81 यानी 1980-81 से 2015 तक के 35 वर्षों के दौरान किस फसल ने उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि दिखाई है। तो साथियों वो कौन सी फसल है, वो है तोरिया और सरसों। आगे क्वेश्चन नंबर 36 है, जनजातियों की जनसंख्या के आधार पर राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है। यानी जनजातियों की जनसंख्या की बात करें तो उसके आधार पर राजस्थान का भारत में जो स्थान है वो बताना है। तो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा छठा। क्वेश्चन नंबर 37 है, राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति कब प्रारंभ की गई। तो साथियों कब प्रारंभ की गई, ये एग्जाम में क्वेश्चन आया है। तो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा, इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा 17 दिसंबर 2019, ये हो जाएगा। आगे 38वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मावठ द्वारा लाभार्थी फसल कौन सी नहीं है। यानी मावठ की वर्षा से जो फसलें लाभ प्राप्त करती है, लाभार्थी फसलें होती है, तो वो इनमें से कौन सी नहीं है। तो चना है वो मावठ होती है, गेहूं में भी होती है, सरसों में भी होती है, मूंगफली में नहीं होती क्योंकि ये खरीफ की फसल है। आगे क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। 39वां क्वेश्चन है, राजस्थान में जीवन धारा योजना का संबंध है। जीवन धारा योजना किससे संबंधित है। तो साथियों इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा SC और ST हेतु सिंचाई कुओं के निर्माण से। यानी SC और ST हेतु सिंचाई कुओं के निर्माण से जीवन धारा योजना का संबंध जुड़ा हुआ है। आगे क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्नलिखित में से कौन सा उपक्रम राजस्थान सरकार का नहीं है। जो राजस्थान सरकार का उपक्रम नहीं है वो बताना है। तो साथियों ये समरसाल्स लिमिटेड है, ये राजस्थान सरकार का उपक्रम नहीं है, बल्कि हम बात करें राजस्थान सरकार का जो उपक्रम है उनकी, तो उनमें ये आ जाएगा दी हाई टेक प्रिसीजन ग्लास लिमिटेड धौलपुर, फिर आ जाएगा राजस्थान स्टेट केमिकल लिमिटेड डीडवाना, फिर है गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड। ये राजस्थान सरकार के उपक्रम हैं, लेकिन जो नहीं होने के अर्थ में पूछा था वो ये है समरसाल्स लिमिटेड, जो राजस्थान सरकार का उपक्रम नहीं है। आगे क्वेश्चन नंबर 41 है, पटुओं की हवेली का निर्माण किसने करवाया था। साथियों पहले एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता था कि पटुओं की हवेली कहाँ है, तो जैसलमेर उत्तर कर देते थे, लेकिन अब और घुमा घुमा के पूछे जा रहे हैं ये क्वेश्चंस कि पटुओं की हवेली का निर्माण किसने करवाया था, ये पूछा है। तो साथियों अब ये भी बताना पड़ेगा। इस प्रकार से बड़े जटिल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वर्तमान समय में। तो इसका राइट आंसर है पटुओं की हवेली का निर्माण करवाने वाले व्यक्ति गुमान चंद थे। आगे क्वेश्चन नंबर 42 है, आसिंद भीलवाड़ा निम्नलिखित में से किस लोक देवता से संबंध है। तो साथियों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा देवनारायण जी, जो आसिंद भीलवाड़ा से संबंधित देवता है। फिर आगे क्वेश्चन है 43वां, निम्नलिखित में से कौन सा तत्ववाद्य है। तो साथियों तत्ववाद्य यानी तार से संबंधित जो वाद्य है वो कौन सा है। तो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा रवाज। आगे क्वेश्चन है 44वां, निम्नलिखित में से कौन राजपूताना चित्रकला के स्कूलों और दोबारा से देखते हैं ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है 44वां, फिर से देखते हैं।
निम्नलिखित में से कौन राजपूताना चित्रकला के स्कूलों और उनकी शैलियों के अनुसार सही सुमेलित नहीं है? जो सही सुमेलित नहीं है वो बताना है। तो यहाँ पे पूछा है कि मेवाड़ स्कूल में नाथद्वारा और देवगढ़ शैली है, बिल्कुल सही है। मारवाड़ स्कूल में किशनगढ़ और नागौर शैली आती है, सही है। हाड़ौती स्कूल में कोटा और बूंदी शैली आती है, सही है। ढूंढार स्कूल में चावंड और उदयपुर शैली आती है, बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पर नहीं सुमेलित नहीं है वो पूछा था, तो इसका डी ऑप्शन है वो राइट हो गया। आगे क्वेश्चन नंबर 45 है। 45वें में पूछा है राजपूताना मध्य भारत सभा कब स्थापित की गई थी? तो साथियों इसका राइट आंसर है RSMSSB के द्वारा माना गया है 1918। आगे क्वेश्चन नंबर है 46। अभिलेख जो प्रतिहार शासक ककुक की अभीरों पर विजय का दावा करता है, तो कौन सा अभिलेख है साथियों बताइए? तो साथियों इसका राइट आंसर है ये जो अभिलेख है वो है घटियाला अभिलेख। आगे क्वेश्चन है 47वां। मारवाड़ में राठौड़ वंश के निम्नलिखित प्रारंभिक शासकों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो साथियों ये जो है राइट आंसर एक हो जाएगा, यानी सभी कालक्रमानुसार ही है, एक नहीं, ये डी हो जाएगा इसका, डी ऑप्शन, कि राव सही, फिर राव अस्थान, फिर राव दुहड़, फिर राव रायपाल। आगे क्वेश्चन है 48वां। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। सुमेलित करना है साथियों। तो अब सुमेलित कैसे करेंगे? तो हमें ध्यान में रखना है कि अनंत गोचर है वो कहाँ है? सीकर में, यानी राजस्थान का प्राचीन क्षेत्र है ये, और आधुनिक जिले हैं अभी, ठीक है। फिर स्वर्णगिरी की बात करें तो वो जालोर है ही। कांठल की बात करें तो वो प्रतापगढ़ है। अर्बुद की बात करें तो वो सिरोही है। तो इस प्रकार से 48वें का जो राइट आंसर है वो ए हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 49 है। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। सुमेलित करना है तो जैनक है वो, जैनक की कृति है पृथ्वीराज विजय। नयनचंद्र सूर्य की कृति है हमीर महाकाव्य। चंद्रशेखर की जो कृति है सुरजन चरित्र। हरिभद्र सूर्य की जो कृति है वह है समराइज कहा। तो इस प्रकार से 49वां जो क्वेश्चन है इसका राइट ऑप्शन है वो बी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 50। हेलेरू संस्थान संबंध है। तो साथियों हेलेरू जो संस्थान है वो किससे संबंध है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा गरासिया जनजाति से। साथियों आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको लाइक करें, शेयर कीजिए, और साथियों अपने पहली बार इस चैनल पर विजिट किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। इसी प्रकार हम और भी वीडियो आगे लेकर आएंगे आपके लिए। तो आगे क्वेश्चन देखते हैं 51वां। हिल्ला ख्याल लोक संगीत राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो साथियों हिल्ला ख्याल है वो दौसा सवाई माधोपुर से संबंधित है। आगे क्वेश्चन नंबर है 52वां। 52वें क्वेश्चन में चार बेंत कहाँ का लोकनाट्य है? तो साथियों चार बेंत जो लोकनाट्य है वो है टोंक का। आगे क्वेश्चन नंबर 53 है। सुमेलित करना है। तो जो अजर प्रिंट है ये तो बाड़मेर की है। जाजम प्रिंट है वो चित्तौड़गढ़ की है। पिछवाइयाँ है वो नाथद्वारा की है। और जो दाबू प्रिंट है वो अकोला चित्तौड़गढ़ की है। तो इस प्रकार से जो राइट आंसर है वो ए हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। 54वां क्वेश्चन है मरुवाणी क्या है? तो साथियों मरुवाणी है वो राजस्थानी भाषा की मासिक पत्रिका है। आगे क्वेश्चन नंबर 55 है। डूंगरपुर के निकट नौलखा बावड़ी किसने बनवाई थी? यानी डूंगरपुर के निकट नौलखा बावड़ी है वो किसके द्वारा बनवाई गई थी, ये क्वेश्चन पूछा है। तो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा प्रेमल देवी। आगे क्वेश्चन नंबर 56 है। अधोलिखित में से कौन सा दुर्ग धानवद दुर्ग की श्रेणी में आता है? धानवद दुर्ग की जो श्रेणी में आता है वो दुर्ग बताना है। तो उसका राइट आंसर है वो हो जाएगा सोनारगढ़ किला जो जैसलमेर में है। आगे क्वेश्चन नंबर 57 है। गणेश्वर सभ्यता का विकास किस नदी के किनारे हुआ? तो साथियों गणेश्वर सभ्यता है वो सिक्कर वाली, तो उसका विकास है किस नदी के किनारे हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कांतली नदी। आगे क्वेश्चन नंबर 58 है। इजलास खास की स्थापना की थी। इजलास खास की स्थापना किसने की थी?
ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है साथियों वो है महाराणा सज्जन सिंह। आगे क्वेश्चन नंबर 59 है, बमलू, लिखमादेश्वर, पांचला, सिद्धा किस संप्रदाय से संबंधित है? तो जो संप्रदाय है साथियों वो हो जाएगा जसनाथी संप्रदाय। आगे क्वेश्चन नंबर 60 है, 60वां जो क्वेश्चन है इसमें कहा है राजस्थान में सुनवाई का अधिकार अधिनियम किस वर्ष में लागू हुआ? किस वर्ष लागू हुआ? तो ये हुआ 2012 में। आगे क्वेश्चन नंबर 61वां क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के समय धौलपुर का शासक कौन था? 1857 की क्रांति के समय जो धौलपुर का शासक था वो था भगवंत सिंह। तो साथियों ये हमारे जो 61 क्वेश्चन है ये कंप्लीट हो गए। आप जो ये वीडियो देख रहे हो ये स्मार्ट क्लासेस 2.0 में देख रहे हो और इस चैनल पर आपको ये प्लेलिस्ट मिल जाएगी। RSMSSB के द्वारा जो पूछे गए क्वेश्चन पेपर है और रीट की जो मुख्य परीक्षा होने वाली है उससे जुड़े हुए जितने भी क्वेश्चन हैं ये इस प्लेलिस्ट में इस वीडियो के साथ जितने वीडियो उनमें मिल जाएंगे। आगे भी ये श्रृंखला चलती रहेगी। तो साथियों थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।